नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वैश्विक युद्ध की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और भारत की आज़ादी की लड़ाई को भी एक नया मोड़ दे दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्वितीय विश्व युद्ध की, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। इस युद्ध का भारत की आज़ादी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और कई बड़े आंदोलन इसी युद्ध के दौरान हुए। तो आइए समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, भारत कैसे इसमें घसीटा गया और कैसे इसने आज़ादी के संघर्ष को बदल कर रख दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक झलक देख लेते हैं। 1939 से 1945 तक हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो शुरू हुआ था वो 1 सितंबर 1939 को हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। जवाब में इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एलाइड पावर्स थे और जर्मनी, जापान, इटली एक्सिस पावर्स के बीच में हुआ था। तो भारत कैसे युद्ध में शामिल हुआ? उस समय भारत जो था ब्रिटिशर्स का गुलाम था, इसलिए भारत को बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर दिया गया। 4 सितंबर 1939 को वायसरॉय ने घोषणा कर दी, भारत अब ब्रिटेन के साथ युद्ध में है। लेकिन ध्यान रहे, भारतीय नेताओं से इस पर कोई सलाह नहीं ली गई थी। कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया और कांग्रेस ने इस पर तीव्र विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने कहा, अगर भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंका दिया, मतलब कि घसीटा गया, तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस ने शर्तें रखी कि अगर आप भारत को युद्ध में ले जाना चाहते हैं तो पहले भारत को आज़ादी दो। ब्रिटिश सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। नतीजा क्या निकला? कांग्रेस ने 1939 में सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नया वातावरण बना दिया। मुस्लिम लीग ने इसमें क्या किया, उसका डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, यानी कांग्रेस सरकारों से छुटकारे का दिन। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को गहरी चोट पहुंची। भारत पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड का प्रभाव क्या पड़ा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा? तो आर्थिक असर जो हुआ, युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत के संसाधनों का खुलकर दोहन किया। महंगाई चरम पर पहुंच गई। राशनिंग शुरू हुई। खाने पीने की चीज़ों पर किल्लतें हुई। उदाहरण से समझते हैं, 1 किलो चावल या गेहूँ 3-4 गुना महंगे हो गए। 1943 का बंगाल फेमिन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। 30 लाख से ज़्यादा लोग भूख से मर गए। यह अकाल ब्रिटिश पॉलिसीज़ और युद्ध के लालच का नतीजा था। लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ युद्ध के लिए अनाज स्टोर किया, जनता को भूख से मरने दिया। सैन्य इस्तेमाल क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने 20 लाख भारतीय सैनिकों को जबरन भर्ती किया। उदाहरण से समझते हैं, भारतीय सैनिकों को जापान, बर्मा, अफ्रीका तक भेजा गया। राजनीतिक असर क्या हुआ? आज़ादी की मांग तेज़ हुई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने भारतीय नेताओं को ये साफ कर दिया कि अब अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगना नहीं, छीननी पड़ेगी। भारत छोड़ो आंदोलन चला, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा, डू और डाई, करो या मरो। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से कहा, अब हमें युद्ध में हिस्सा नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। अंग्रेज़ों ने तुरंत कार्रवाई की, सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। लेकिन आंदोलन ज़बरदस्त रूप से पूरे देश में फैल गया। गांव-गांव में जनता ने खुद आंदोलन चलाया। रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, सरकारी दफ्तर जलाए गए। ये आंदोलन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुआ और यह साफ संकेत था कि अब भारत ब्रिटिश राज को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ादी की दिशा में नए कदम उठे।
वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने भारतीय राजनीति में दो बातें साफ कर दी। अब समझौता नहीं, सीधी टक्कर की ज़रूरत है। भारतीय जनता और कांग्रेस दोनों ही अब पूरी तरह आज़ादी चाहते थे, अधूरी नहीं। अंग्रेज़ों का झुकाव क्या था? अंग्रेज़ों ने इसके लिए क्रिप्स मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने भारत को समझाने के लिए भेजा क्रिप्स मिशन 1942 में, जो कि फेल हो गया। कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, फाइनल प्लान लेकर आया था कैबिनेट मिशन। फिर माउंटबेटन प्लान हुआ 1947 और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं, आपको मैं कुछ समरी बता देती हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ 1939 में। भारत को बिना पूछे युद्ध में घसीटा गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और सरकार छोड़ दी 1939 में। बंगाल अकाल पड़ा, महंगाई बढ़ी, जबरन सैनिक भर्ती हुए। गांधी जी का डू और डाई नारा लगा, करो या मरो। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने भारत की आज़ादी का रास्ता साफ किया। द्वितीय विश्व युद्ध जो था सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत की आज़ादी की गति को तेज़ करने वाला सबसे बड़ा कारण भी था। अंग्रेज़ों की कमज़ोर होती पकड़ और भारत की तेज़ होती मांग, इन दोनों का नतीजा था 15 अगस्त 1947 की आज़ादी। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अंग्रेज़ जो हैं हम लोगों को कितना परेशान इन्होंने किया। 200 साल परेशान इन लोगों ने किया। इन लोग हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते थे। हम लोगों के नेता उस टाइम एजुकेटेड तो थे और मगर ये नहीं था कि उन लोगों को कुछ अपनी वो थी कि मुझे अपना इससे कुछ करना है या बनना है, ये करना है। वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उन्होंने ना प्रॉपर्टी बनाना था, ना पैसा बनाना था, ना कुछ बनाना था। उन्होंने कई नेताओं ने, कई लोगों ने भारत के आज़ादी के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उन सब ने अपनी जान दी है। तो हम लोगों को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। अंग्रेज़ों के ऊपर ना कभी यकीन करना चाहिए, ना आज ना कभी, ना आज ना कल ना कभी। उन लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी हैं, चाहे जलियांवाला बाग कांड हो गया, चाहे कोई भी हो गया, बहुत तकलीफ़ें दी हैं लोगों को, बच्चों को। मतलब कैसे कैसे लोग मरे हैं, किसानों ने अपनी जान दी है। चीज़ें हम लोग को कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम लोग को अपनी हिस्ट्री हमेशा याद रखना चाहिए। जो अंग्रेज़ों ने किया है वो कभी माफ़ी के योग्य नहीं है। हम लोग चाहे कई सौ साल आगे क्यों ना आ जाए, मगर हम लोगों की आज़ादी के लिए जो हम लोगों ने अपनी जानें दी, अपना बलिदान दिया, तभी ना आज हम लोग आज़ाद हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। पहले के नेता ऐसे नहीं थे, वो अपना हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान तक दे दिया उन लोगों ने। कितने कितने मील पैदल चले। आजकल तो ऐसे बहुत कम नेता देखने को आपको मिलते हैं, मगर गांधी जी की फ़ोटो ऐसे ही हर उस पर नहीं है। उन्होंने नॉन वायलेंस की चीज़ें अपना के, सोचिए, हम लोगों को आज़ादी दिलाने की कोशिश की। जेल गए, कई कई बार जेल गए आज़ादी दिलाने के लिए। चीज़ें हुई। अंग्रेज़ों का क्या था, हमेशा से उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। ये करके हम लोगों का हिंदुस्तान जो इतना अभी है वो इतना था, बट उसको आधा करवा दिया। चीज़ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी हमेशा से रही। कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। कैसे वो आए थे, आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। वो सर झुकाते हुए आए थे कि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ व्यापार करना है, और व्यापार करते करते हम लोग का पूरा हिंदुस्तान उन लोगों ने छीन लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी मत भूलिए। अपनी जो हम लोगों की आज़ादी दिलाने के लिए हम लोगों के लोग जो थे, हिंदुस्तानी जितने भी थे, कोई धर्म जात कुछ ये सब मत मानिए। आप ये देखिए कि हम लोग आज़ादी दिलाने के लिए उन लोगों ने कितना संघर्ष किया है। तो दोबारा कभी ऐसा कोई हम लोग की लाइफ में ऐसा मौका ना आए कि हम लोग दोबारा गुलाम बन के रह जाएं। हम लोग को डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री बनना है, बट हम लोग गुलाम ना बने, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में ना आए।
हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को अपना हिस्ट्री ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हम लोग का किस तरीके से आज़ादी मिली थी, कैसे हम लोग का देश था। सोने की चिड़िया बोला जाता था, सब चीज़ लूट करके लेके चले गए अंग्रेज़। आप कोई भी गुलाम मत बनिए। आपस में जो एकता थी, पहले आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले जो मतलब कि लोग क्रांति जो कर रहे थे, अलग अलग प्रोविंसेस से, अलग अलग जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहे थे, मगर गांधी जी, ये सब जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने, सब लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन सब लोगों ने, बी आर अम्बेडकर जी, ये सब लोगों ने जब इन लोगों ने सब लोग साथ मिले, जब ये ऐसे पांचों उंगली मिलती है, ये मिलता है, तो फिर जा कर के ये मुट्ठी बनती है। एक उंगली से तो मुट्ठी नहीं बना लोगे ना। तो जब सब लोग साथ मिले तभी हम लोगों को आज़ादी मिली। उसमें उन लोगों ने अपनी जानें भी दी, सब चीज़ हुआ। तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप प्लीज़ हिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट हम लोगों को अपने ये जो हम लोगों के लोगों ने इतनी तकलीफ़ें झेली हैं, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। जस्ट नॉट मतलब कि कंपटीशन के पर्पज़ से नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। आपको हिस्ट्री अपनी मालूम होना चाहिए, अपने हिंदुस्तान से क्या क्या परेशानियाँ हम लोग झेल करके आज़ादी हम लोगों ने पाई है। तो प्लीज़, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मली भी आप पढ़ लें, तो प्लीज़ इसे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंसान को, हर इंसान के दिल में होना चाहिए कितनी मुश्किल से हम लोगों ने आज़ादी पाई, और अंग्रेज़ों के ऊपर हम लोग को कभी यकीन नहीं करना चाहिए। हमेशा उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, जो कि आजकल हो रहा है, वही अंग्रेज़ों, आपको समझ में आएगा अंग्रेज़ों की पॉलिसी आजकल कैसे लगाई जा रही है। ये हम लोग हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सब लोग मिल करके साथ रहेंगे तो हम लोगों को गलत चीज़ों से लड़ने में हिम्मत मिल पाएगी। गलत हर मामले में गलत है वो, गलत चीज़ें अगर कोई गुड बना के आ रहा है, वो चीज़ें सही नहीं हो जाती, हमेशा गलत चीज़ें गलती रहती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। गलत गलती है, अगर उसके पास पैसा है, पावर है, तो वो चीज़ें सही नहीं हो गई हैं। बस आपने पैसे पावर के डर में आंखें बंद कर ली हैं, वो बात सही है, बट वो गलत तो गलत ही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक गरीब को भी अगर हिंदुस्तान के हम लोग के इतने क्रांतिकारी नेता, वो सब इसलिए लड़ गए क्योंकि उन लोग को गरीब किसान, जब उनकी 2 साल के लिए भी बनी ये पार्टी बनी, तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन छुड़वाई, जब्त जो ज़मीनें थी वो छुड़वाई, शिक्षा पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, उन्होंने चीज़ें की। सोचो उस टाइम भी उन लोगों ने ये सब चीज़ें की, उन लोगों ने शिक्षा पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। अगर हम लोग के पास इतने शिक्षित नहीं होते, गांधी जी इतने शिक्षित नहीं होते, अम्बेडकर जी जितने नेता थे उन्होंने इतने शिक्षित नहीं होते, तो वो ये चीज़ें, उन्होंने 2 साल के लिए भी उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अच्छा काम किया। चीज़ें आप देखो, समझो कितना अच्छा उन्होंने काम किया। आप ये चीज़ें समझो, आप अपनी हिस्ट्री समझोगे तो आपको सब समझ में आएगा। आज की न्यूज़ देखना उतना वो नहीं है, आप पहले अपना बेस सही करो, बेस अपना मजबूत करो। कोई भी सवाल पूछे तो, क्योंकि 4 लोग हाँ बोल रहे हैं तो वो हाँ नहीं हो जाता है। जो चीज़ आपको अगर अपनी हिस्ट्री पता होगी, तो कोई आपके सामने झूठ बोलेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ बंदा ये झूठ बोल रहा है, तो मुझे पता है, तो मैं डेट बाय डेट ये चीज़ें बता दूँगी। एक कहानी की तरह याद करो कि कैसे शुरुआत हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, उसके बाद चीज़ें कैसे 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 हुई। ये याद रखोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। अपनी हिस्ट्री ज़रूर याद रखो। धन्यवाद।